1,18,000 वोट देने का काम किया था। तो मैं सबसे पहले गोमिया विधानसभा के सभी लोगों को अपने तरफ से दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने पूरे लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट देने का काम गोमिया विधानसभा से किया। और अंतर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अंतर गोमिया विधानसभा का था। तो आज निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद। और उसमें भी अगर गोमिया विधानसभा में अगर देखिएगा, ये जो 7 पंचायत हम लोग का झुमरा पहाड़ और उसका तलहटी है, इसका डाटा उठा के देख लीजिए। ये 7 पंचायत का बहुत बड़ा भूमिका। तो हम सबसे पहले आप सभी लोगों को, 7 पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा वोट दिलाने में, सबसे ज़्यादा अंतर स्थापित करने में, चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के 7 पंचायत के लोगों का, पार्टी के पदाधिकारियों का और मतदाताओं का जो सबसे बड़ा योगदान रहा, मैं दिल से उसके लिए आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे अनुरोध करूँगा, ताली बजा के एक बार ताली बजाना। बहुत शानदार परफॉर्मेंस 7 पंचायत का रहा। और सब तीनों चुनाव में उठा के देख लीजिए, उपचुनाव में भी बहुत शानदार, लोकसभा चुनाव में उतना ही शानदार, और हम लोग का विधानसभा में भी उतना ही शानदार। तो 2 चीज़ हम लोग शुरू से, एक तो काम के प्रति बहुत समर्पित रहे इस क्षेत्र का, और अभी आप देखे होंगे तो हम लोग का एक जो संकल्प था पूरे गोमिया विधानसभा के लेके, जिसमें ये 7 पंचायत भी मेरा था, पेयजल के बारे में था कि पेयजल के बारे में गोमिया विधानसभा का 2024 में जब हम लोग लोकसभा या विधानसभा तक में हम लोग कोशिश करेंगे, जब हम लोग विधानसभा में वोट, कोई भी ऐसा गांव या टोला नहीं होगा जहां नल के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से वहां पानी नहीं पहुंचेगा। ये हम लोग सुनिश्चित कर चुके हैं। और अभी आप देखे होंगे कि अभी 4 पंचायत का अभी 45 करोड़ से हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी कोनार डैम से लेके हम लोग अभी 45 करोड़ के लागत से अभी काम चल रहा। तो जो छूटा हुआ जगह है वहाँ पर हम लोग पानी पहुँचा देंगे। तो एक तो पेयजल के मामले में हम लोग ये पूरा सुनिश्चित कर दिए थे। पूरे, खाली हम 7 पंचायत की बात नहीं करते, गोमिया का बात करते हैं, कसमार का बात करते हैं, पेटवार का बात करते हैं। हम लोग तेनूघाट डैम और कोनार डैम दोनों का भरपूर उपयोग करें। ये दोनों डैम से पहले क्या था कि हम लोग डैम यहीं पर था, हम लोग का ज़मीन मिट्टी हम लोग विस्थापित हुए, सब चीज़ हम लोग के बीच में हुआ, लेकिन यहाँ के लोग को एक बूंद पीने का पानी नसीब नहीं। तो अभी हम लोग एक प्लान किए है कि अगर डैम हम लोगों का है, ज़मीन हम लोग का गया हुआ, विस्थापित हम लोग गए, तो यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए। हम लोग इसको किए। आज तेनूघाट डैम से भी उधर कसमार कारपटवार के सब गांव में जा रहा है। गोमिया में भी 11 पंचायत में इंद्रनाथ जी, इधर जो है इधर 25 गांव में 7 पंचायत का, 11 पंचायत के 25 गांव में अभी 42 करोड़ का तेनूघाट डैम से काम चल रहा है। 1 अरब 16 करोड़ का भी हम लोग कसमार तरफ कर रहे हैं। 60 करोड़ का भी उधर कर दिए। 45 करोड़ का हम लोग, ये गिनने का, देखने का आग से है कि भाई हम लोग क्या किए, नहीं किए, क्या कर रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे महत्व, तो एक चीज़ मेरा, जब हम यहाँ विधायक बनने से पहले आए थे और जब यहाँ का स्थिति देखे थे कि कई ऐसा गांव नवाडी तक जाने का जो स्थिति था रोड का, और रोड से ज़्यादा पुल का बना हुआ, कई ऐसा गांव, नरकंडी चिपरी, मुखिया जी सामने आप लोग सभी ले, आज आज़ादी का 75 साल हो गया। हम लोग का भी यहाँ पर ये चतुरचट्टी और चिल्गो की बात करिए, नवघाट में आज तक नहीं बना था। तो चुन चुन के हम लोग रोड मैप बनाए, और रोड मैप बना के हम लोग का प्लान था कि 2024 तक में जितना भी पुल पुलिया जहां अब तक चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में नहीं बना, एक एक करके चुन चुन के हम लोग सबको बनाए हैं, रोड मैप बना के कि एक जगह नहीं छूटे। अभी हम लोग को याद होगा कि अभी चूँकि चुनाव हो गया, लेकिन तब भी 6 पुल का भी टेंडर निकला था, जिसका डिसाइड अभी, अब चूँकि चुनाव हो गया तब चुनाव के बाद ही होना है। तो ये हम लोगों ने किया। इसके साथ ही अभी आप देखें तो रोड का अभी हम लोग चुनाव से कुछ दिन पहले चंपई सोरेन से मिले थे, और चंपई जी से मिले, उसके बाद अभी नया जो हम लोग के पथ निर्माण मंत्री बने बसंत सोरेन जी से, उनको भी बोले थे, और उनसे मिले, बोले कि भाई हमारा चतुरचट्टी क्षेत्र का जनता है, या हम लोग कौन सा पाप किए हैं? अगर हम लोग कोई पाप नहीं किए, दोषी नहीं, तो हम लोग को विकास से क्यों अछूता रख रहे हैं? अभी 91 करोड़ का गझंडी से लेके हुडलुंग तक का जो रोड है, जो डबल लेन का है, आरसीडी का जो बनना है, इसका डीपीआर बना हुआ, टेक्निकल सेंक्शन हो गया, सब चीज़ हो गया। तो जब सब चीज़ हो गया तो भाई आप सेंक्शन का नहीं दे रहे, हम लोग कौन सा पाप किया है? हम लोग क्या विकास हम लोग को नहीं चाहिए? तो बसंत सोरेन जी ने कहा कि भैया आप निश्चिंत रहिए, इसको हम कर देंगे। उसी तरह से अभी 88 करोड़ का हम लोग का
ललपनिया से लेकर रजरप्पा तक था, उसका भी मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इसको भी कर देंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग का जो इस क्षेत्र में अगर देखें तो पुल का हम लोग सबसे लगभग सेंक्शन हो गया। एक वो खाली बचा हुआ है, ये हुरलुंग में एक बचा हुआ था, एक इधर बचा, दो बचा हुआ। तो ये दोनों भी, अभी तो आचार संहिता है, सेंक्शन नहीं हो सकता, कोई काम हो नहीं सकता, लेकिन आचार संहिता जैसे खत्म होगा ये जो बचा हुआ है, नारायण जी से भी बात की है, दालचंद सिंह से भी, और जितने भी हमारे साथ पंचायत के पूरे साथ पंचायत हम लोग 24 तक में जब भी जाएंगे किसी के पास दिसंबर तक में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि विधायक जी कमिटमेंट करके गए थे नहीं पूरा किया। कमिटमेंट पूरा करके जाएंगे। अभी बोलो मतलब बाबू, कमिटमेंट हम लोग पूरा करके जाएंगे, करेंगे। तो ये एक तो पुल पुलिया का हो गया, रोड का हो गया, पूरा रोड में बना। एक सबसे बड़ा अभी हम लोग आपको जून में एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के जो मेरे पूरे लोग हैं उनका दो डिमांड, बहुत बड़ा डिमांड था। एक डिमांड हम लोगों का था कि हम लोग का ब्लॉक बनना चाहिए, चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में ब्लॉक बनना चाहिए, मोहाटाउन में बनना चाहिए, कार्य क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा डिमांड है कि हम लोग का ब्लॉक बने। और आप लोग देखे होंगे कि ब्लॉक बनाने को लेकर लंबोदर महतो ने क्या किया। कोई भी ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं जिसमें हम धरना पर नहीं बैठे, कोई ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं है जिसमें हम विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाए, कोई ऐसा ये नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम लोग रखे कि भाई यहाँ पर चतुरचट्टी में हम लोग का ब्लॉक बने। इस दिशा में हम लोग, और अभी हार हम लोग नहीं माने, हार नहीं माने, सरकार को बाध्य करके रहेंगे कि भाई आपको ब्लॉक देना होगा यहाँ पर। इसके साथ अभी एक और खुशखबरी हम बताएंगे। एक खुशखबरी और था कि हम लोग का एक नेशनलाइज बैंक का मांग था, एक राष्ट्रीयकृत बैंक का मांग था, और उस बैंक के लिए हम लोग डीएलसीसी से लेके एसएलसीसी से लेके भारत सरकार और मुंबई से लेके सब जगह पर लड़ाई लड़ी, और उसका रिजल्ट हम लोग का सकारात्मक आया। और ये आज बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हो गया है। और अभी तो कुछ आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगा जून में बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी यहाँ पर विजिट करेंगे, और विजिट करके आप लोग को सहयोग करना है कि भाई कहीं पर बढ़िया जगह दे देना, क्योंकि थाना बगल में तो सिक्योरिटी है ही, बढ़िया जगह मिल जाए ताकि यहाँ पर हम लोग, तो वो एक बहुत बड़ा सपना था इस क्षेत्र का, उसको भी हम लोग पूरा कर चुके। विधिवत उसका जो काम करना है वो हम लोग कम करेंगे। तो आज किसी के पास भी अगर आप चले जाएंगे तो कोई आदमी यही करना है कि भाई हमारा सांसद आ जाए। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी एमपी बने हैं, ऐसा थोड़ा है कि पहली बार लंबोदर महतो विधायक बने, इससे पहले भी कई लोग विधायक बने, कई लोग सांसद बने। तो एक तरफ आप उठा के देख लीजिए कि कौन क्या किया है, हमारा सांसद विधायक क्या किया है वो आप देख लीजिए। और आप, हम तो जो काम किए हैं उसका मजदूरी हम मांग रहे हैं कि भाई हम काम किए हैं, तो अब ऐसे भी वर्कर काम करता है तो मजदूरी चाहिए, तो हम लोग जो काम किए हैं उसका मजदूरी चाहिए। मजदूरी क्या चाहिए, हमको आशीर्वाद रूप के रूप में वोट दे दीजिए, आशीर्वाद रूप के रूप में साथ है। तो और अभी हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं, बहुत लोग क्या है ना कि दुष्प्रचार करते हैं, एक टीम भी लगा हुआ, कुछ लोगों का टीम लगा हुआ दुष्प्रचार करने के लिए, हमारा एमपी साहब का कुछ लोग दुष्प्रचार करते, तो उसे हम लोग को नहीं जाना है। हमारे आँख का मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, जब मेरे सामने सब चीज़ है तो उसमें कौन क्या कहता है उसे क्या, हमारे आँख के सामने है कि हमने क्या किया, चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने किया, कौन क्या किया। अभी तो हम लोग और कर रहे हैं, अभी चंद्रप्रकाश जी और हम लोग भी। अभी आप देखिए गोमिया में आज़ादी का 75 साल हो गया था, वो रेलवे क्रॉसिंग आज तक आरओबी नहीं बना था, आरओबी हम लोग बनाए भी, स्वीकृत भी करा और उसका शिलान्यास भी करा और काम भी चालू हो रहा। तो वो दिखाना, अभी तक आप देखेंगे गोमिया में रेलवे के नाम पर हम लोग अंडरपास, चार अंडरपास करवाए, चार अंडरपास करवाए और काम हुआ और उसका सेंक्शन, और मोदी जी अभी उसका उद्घाटन भी किए चुनाव से ठीक पहले। चार अंडरपास एक विधानसभा में, आरओबी एक, और उसके बाद जो दोहरीकरण का भी चैनपुर तक का किया हम लोग गोमिया से लेकर। अभी हम लोग ये गोमिया स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में उसको हम लोग डेवलप करने वाले। तो आज चाहे वो भारत सरकार, इसके बाद अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देंगे, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को। हम लोग को गर्व है, फक्र है मोदी जी पर कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में, और मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। और उनके साथ साथ नितिन गडकरी जी को भी हम धन्यवाद देंगे, हम सांसद महोदय को धन्यवाद देंगे कि हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रयास किए और कई हम लोग को सफलता मिली। पहले होता था ना लाख के काम के लिए दिक्कत होती थी, करोड़ के काम के लिए दिक्कत होती, अब तो हम लोग अरबों को पार कर दिए।
अभी आप देखे होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने गोमिया विधानसभा को दिया है। भारतमाला परियोजना जो बनारस से कलकत्ता है, चंद्र प्रकाश जी का प्रयास, नितिन गडकरी जी और मोदी जी का आभार कि आज हम लोग गोमिया विधानसभा में, अभी आप देखिएगा तो हम लोग का जहाँ गोमिया बॉर्डर स्टार्ट हुआ था, हम पूरे का, ये तो लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम वहाँ का बात नहीं कर रहे हैं। हमारा विधानसभा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी जहाँ मेरा गोमिया एंट्री, गोमिया से लेके लेपो तक एक पार्ट है, पैकेज नंबर 12, करीब ये 16 अरब का, 1590 करोड़ का ये। फिर वहाँ से आप लेपो से लेके जो हमारा बॉर्डर है वहाँ तक का देखिए, ये करीब 790 का, मतलब 800 करोड़ के, ये दोनों मिला के खाली 2424 अरब का ये दोनों योजना है। और ये 6 लेन जब हमारा भारतमाला परियोजना बन जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि गोमिया विधानसभा जो देश का रोड का जो नेटवर्क है, सीधे सीधे उस नेटवर्क से जुड़ जाएगा। हमारा क्या फ़ायदा इस रोड से? 3 घंटा में बनारस जा सकते हैं, 3 घंटा में कलकत्ता जा सकते हैं। तो क्यों, किसको दिखाई नहीं पड़ता है विकास? कौन कहता है कि काम नहीं हुआ? अभी आप देखेंगे को, अभी हम लोग एक एक्सप्रेस वे बन रहा और बहुत युद्ध स्तर पर बन रहा। अभी आप देखेंगे कि जेनामोर से लेके गोला और गोला से लेके और 24 अरब का योजना अभी हम लोग का चल रहा है वहाँ पर, और युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये काम देखने का जो नज़रिया, जो आप किसी के आंखें में अगर खराबी है, दिखाई नहीं पड़ता, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फक्र के साथ और एकदम छाती चौड़ा करके बात करना कि मोदी जी, गडकरी जी, चंद्र प्रकाश जी और हम लोग का विधायक जी के सौजन्य से बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। ऐसा थोड़ा कि हम लोग पहली बार विधायक और सांसद बने, इससे पहले भी लोग सांसद, तो लोग अपना भी देखिए कि कौन क्या किया है और हम लोग क्या किया, हम लोग हिसाब किताब देने के लिए तैयार है। अभी एक बुक्स भी बनाए, एक चंद्र प्रकाश जी को बोले, एक सर का बोले, एक किताब बन रहा है, वो किताब हम लोग घर घर में, गाँव में बांटेंगे कि 5 साल में हमारा 5 साल में हमारा सांसद क्या काम किया, कौन कौन सा हुआ, भारत सरकार से क्या हुआ, रेलवे से क्या हुआ, डीएमएफटी से क्या हुआ, ऐसे क्या, जो भारत सरकार की योजना है, हम कहाँ पर कौन सा काम किए। और रोड का अगर अभी आप लोग बात करेंगे ना, तो हम तो विपक्ष का विधायक, एक चीज़ और सच है कि हम विपक्ष का विधायक हैं, और विपक्ष के विधायक रहने के बावजूद आज अभी आप देखिएगा तो कई मामले में हम लोग रिकॉर्ड स्थापित किए। आज जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो भी जितना नहीं करा पाए, उससे ज़्यादा हम लोग करा लिए। अभी करीब 1 अरब से ज़्यादा का खाली हम लोग रोड सुदृढ़ीकरण का योजना स्वीकृत कराए। तो चाहे पेयजल का हो, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो। गोमिया में डिग्री कॉलेज, शिक्षा मंत्री भले है, सरकार में शिक्षा मंत्री है, अपने यहाँ डिग्री कॉलेज चालू नहीं करा पाया, हम विपक्ष में, लेकिन डिग्री कॉलेज चालू करा दी। आज 520 छात्र यहाँ पर पढ़ रहा है, 520 छात्रा अभी एडमिशन होकर इस साल से शुरू हो गया। अभी हम लोग कई महत्वपूर्ण चीज़ कर रहे हैं, सारा दिमाग में हम लोग का फीड है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। बस एक ही अनुरोध है, एक ही विनती है कि होता है एक परिवार में 5 आदमी का परिवार रहता है, तो उस परिवार में भी कुछ आपस में होता है, कभी वाइफ हस्बैंड हुआ, कभी बच्चों के साथ हुआ, कभी किसी के साथ हुआ। तो हम लोग का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ये 25 लाख का, अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग, तो 20 लाख लोगों का एक परिवार संसदीय क्षेत्र। हमारा ही विधानसभा क्षेत्र देखिए तो लगभग ये 5 लाख का परिवार है। तो इतने बड़े परिवार में हो सकता है कि हमसे कुछ नाराज़गी हो, एमपी साहब से कुछ नाराज़गी हो, हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ नाराज़गी हो सकता। तो अभी ये देश हित का बात करना हम लोग को, देश के लिए ये लोकसभा चुनाव ये लोकसभा चुनाव देश के लिए होता है, देश निर्माण के लिए होता है। तो ये देश अभी हम लोग को, जो मोदी जी का नारा है विकसित भारत संकल्प जो लिए, हमको देश को विकसित देशों की श्रेणी में इसको आगे लाना है, फिर से भारत को विश्व लाना। तो आप देख लीजिए कि जितना भी देश में जो प्रधानमंत्री के दावेदार में, सामने जो विपक्ष है उसके पास तो प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है नहीं, कोई दावेदार है नहीं, अभी प्रत्याशी नहीं। अब झारखंड में देखिए ना, तो सामने वाला जो है ना गठबंधन, उसके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा कि कहाँ से हम किसको लड़ाएंगे, लड़ाने तक के लिए आदमी नहीं मिल रहा, कोई प्रधानमंत्री का। तो आज आप अगर पूरे देश स्तर पर देखें तो मोदी जी के लायक कोई है कि जिसको हम लोग देश का प्रधानमंत्री दे सकते हैं, देश का नेतृत्व किसी को सौंप सकते हैं, कोई ऐसा है? कोई नहीं। तो निश्चित रूप से अब हम लोग को फिर से वही इतिहास रचना, 2019 के इतिहास को दोहराना। मतलब 2 रिकॉर्ड हम लोग बनाए थे लास्ट बार, सबसे ज़्यादा वोट लाने का और सबसे ज़्यादा अंतराल का। तो इस बार अपना ही रिकॉर्ड को अपने तोड़ना,
अपने रिकॉर्ड को अपने तोड़ के फिर नया रिकॉर्ड बनाना, तो ये होगा ना, हो जाएगा ना। तो यही करना और करने के लिए हम लोग के पास है पब्लिक के जा एक लोगों के पास जाना है, सबसे मिलना और आपस में जो भी मतांतर है, जो भी मतभेद है, मनभेद है, जो भी गिला शिकवा है, देश के लिए, मोदी जी के लिए सब चीज को त्याग देना है और सीधे देश 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 कहता है नेशन फर्स्ट, तो निश्चित रूप से सबके लिए नेशन है फर्स्ट है। तो नेशन फर्स्ट में कौन, मोदी जी को छोड़ के तो और कोई है नहीं कि नेशन को करना। हमको विश्व गुरु भी बनाना है अगला 5 साल में। अभी आप इसको अभी देखिए कि अर्थव्यवस्था में भी आप देख लीजिएगा, अभी 5वें पूरे विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हुआ, अगले बार 3रे नंबर पर ले आना, फिर उसके बाद 1 नंबर में लाना है। तो ये तो हम लोग का विजन है, ये तो हम लोग को करना है। और ये काम कौन कर सकता है, जो कर सकता है उसी को देश का कमान देना है। तो निश्चित रूप से यही अनुरोध होगा कि मोदी जी के 400 नारा, जो 400 पार का नारा है उसको सफल करना है, तो उसको पूरा करने के लिए गिरिडीह को भी लाना होगा, गिरिडीह को भी जिताना है। तो गिरिडीह को जिताएंगे तभी हम लोग को वो देश स्तर पर हम लोग वो काम कर सकते हैं। और बहुत लोगों को विचार है ना कि चंद्र प्रकाश जी लंबोदर, तो हम लोग दोनों एक सिक्का के पालू, सांसद भी हम, यहाँ के लिए सांसद भी हम ही और विधायक भी हम ही, और इस भूमिका में रहे। और सांसद जी का भी वही है, सांसद भी वो है और विधायक अजय मैं पार्टी गाँव गोमिया का विधायक के रूप में भी हुआ। गिरिडीह का सांसद जरूर है, गोमिया का विधायक भी है, हम गोमिया का विधायक भी है, गिरिडीह का सांसद भी है। तो सांसद और विधायक दोनों को भूमिका में, और हम लोग एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक सिक्का के दो पहलू। इसको कोई अंतर मतांतर इधर से उधर करिएगा, देखिए एक तरफ देखिएगा तो घुमाइएगा तो चंद्र प्रकाश चौधरी दिखेगा, दूसरी तरफ घुमाइएगा तो लंबोदर महतो दिखेगा। हम लोग एक सिक्का, इसलिए एकदम ही कुछ नहीं, हम लोग को सीधे सीधे विकसित भारत के सपना को पूरा करना है, फिर से देश को विश्व गुरु बनाना है, फिर से हमको अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। और ये काम कौन कर सकता है, एक ही आदमी कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं। तो मोदी जी को साथ देना है, और मोदी जी को साथ देने के लिए गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताना। तो एकदम अभी देखेंगे कि कई नए लोग भी आए, कई नए लोग आते हैं, तो जो लोग आए सबका स्वागत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। विषय यहाँ पर क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ राष्ट्र है, यहाँ पर सिर्फ लक्ष्य मेरा विकसित भारत है, मेरा संकल्प विकसित भारत है। तो उसको कौन कर सकता है, आप देखिए, जो व्यक्ति कर सकता है, जो करता है, जो कर रहा है, बस उसी के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। तो यही अनुरोध है, और इसी अनुरोध के साथ फिर से यहाँ पर हम जितने पर मंच पर यहाँ पर है सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज़्यादा इधर आप लोग जितने हैं, जिनके बदौलत ये बात हम लोग कर पा रहे हैं, और जिनके आशीर्वाद के बाद जितने काम की हम बात कर रहे हैं कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये किए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये आपको हम ज़्यादा धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि आपके आशीर्वाद से ही हम इतना काम कर पाए। नहीं तो हमारा सरकार नहीं है, हम विपक्ष का है, विपक्ष का विधायक रह के आज सरकार वाले सत्ता पक्ष के विधायक से ज़्यादा हम लोग काम किए। तो ये ऐसे संभव नहीं हुआ, ये संभव हुआ है आपके आशीर्वाद से। तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, और हम विनती करेंगे कि आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हमें भी मिलता रहे। और अभी हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी है चंद्र प्रकाश जी को आशीर्वाद देने का। तो हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी को आशीर्वाद दें भारी मतों से। अग्रवाल का दो रिकॉर्ड हम लोग बनाए, दोनों रिकॉर्ड हम ही लोग तोड़ेंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इसी के साथ, इसी अनुरोध के साथ, इसी विनती के साथ आज के यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और आप लोगों से छुट्टी भी लेता हूँ, क्योंकि 3 बजे एक मीटिंग और है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।